ईरानी प्रॉक्सी ने पहली बार संयुक्त गठबंधन बनाकर इजरायल और अमेरिका के खिलाफ धावा बोला तो इजरायल और अमेरिका ने ईरानी प्रॉक्सी का अस्तित्व मिटाने का फैसला ले लिया और इसी के साथ कई मोर्चों पर ईरानी प्रॉक्सी के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभियान शुरू हो गया। हमास और हिजबुल्लाह को इजरायली सेना सबक सिखा रही है तो हूती की जल समाधि की जिम्मेदारी अमेरिकी सेना ने उठाई है और इसी के साथ अरब और मिडिल ईस्ट में अब तक का सबसे बड़ा बारूदी जलजला आ गया है। ईरानी प्रॉक्सी के ऑलराउंड अटैक से इजराइल और अमेरिका दोनों क्रोधित हैं। ईरानी प्रॉक्सी एक साथ मिलकर इजराइल और अमेरिका को जख्म दे रहे हैं। ईरानी प्रॉक्सी से तभी निपटा जा सकता है जब इनकी कमर तोड़ दी जाए। इजराइल और अमेरिका दोनों ये बात जानते हैं। यही वजह है कि दोनों देशों ने ईरान समर्थित संगठनों को समाप्त करने वाला अभियान शुरू कर दिया। इजरायली सेना गाजा में हमास को तबाह करने के लिए भीषण बमबारी कर रही। इतना ही नहीं, आईडीएफ लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों की कब्र खोद रही तो अमेरिका लाल सागर में हूती की आहुति दे रहा है। गाजा में हमास के खिलाफ आईडीएफ के हमले तेज हो गए। इजरायली सेना हमास के लड़ाकों को चुन चुन कर खत्म कर रही है। हमास के एक कमांडर का लोकेशन मिला तो इजरायली सेना ने हवाई हमला कर उसे खत्म कर दिया। राफा में इजराइल की बमबारी में एक साथ कई इमारतें खंडर बन गई। हमास के 11 लड़ाके मारे गए। वेस्ट बैंक में भी इजराइल ने भीषण बमबारी की। हमले में 2 बिल्डिंग तहस नहस हो गई। इजराइल की बमबारी में बड़े पैमाने पर रक्तपात हो रहा है। हमले में 24 घंटे के अंदर गाजा के 100 से ज्यादा बेकसूर लोग मारे जा चुके हैं। इजराइल गाजा के साथ साथ लेबनान में भी खतरनाक हमले कर रहा है। इजराइल के टारगेट पर हिजबुल्लाह के ठिकाने, आईडीएफ के लड़ाकू विमान उनकी कब्र खोद रहे हैं। लेबनान के कफ्र किला इलाके में इजराइल ने जबरदस्त हवाई हमले किए। हमले में हिजबुल्लाह का ठिकाना तहस नहस हो गया। इसके अलावा भी इजराइल ने हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को टारगेट किया। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के हमले में हिजबुल्लाह के 1 दर्जन लड़ाके और 4 मिसाइल लॉन्च साइट तबाह हो गई। इजरायली सेना हमास और हिजबुल्लाह को समाप्त करने में जुटी तो अमेरिका ने हूती का अस्तित्व मिटाने का मिशन लॉन्च कर दिया। हूती ने अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर को टारगेट किया तो भड़की अमेरिकी नेवी ने हूती के खिलाफ बड़ा सैन्य अभियान शुरू कर दिया। अमेरिका ने लाल सागर में भीषण हमला कर हूती के 3 जहाजों को डुबो दिया। पेंटागन ने इस बात की पुष्टि कर दी। इतना ही नहीं, अमेरिका ने हूती पर हमले के लिए अपने F-22 रैप्टर के बेड़े को हाई अलर्ट मोड में रखा।
संभव है कि आधी रात को F-22 रैप्टर यमन में मौजूद हूती के हेडक्वार्टर पर वज्रपात कर दे। गाजा में अब तक युद्ध विराम क्यों नहीं हो पाया, इसको लेकर नया खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक इसके पीछे हमास की सोची समझी चाल। हमास इसलिए युद्ध विराम नहीं कर रहा है क्योंकि वो चाहता है कि लेबनान और इजराइल में भीषण जंग छिड़ जाए। ऐसी स्थिति में हमास के लिए जंग आसान हो जाएगी। हमास इसी जंग का इंतजार कर रहा है, इसीलिए बार बार समझौते से इनकार कर रहा है। इजराइल को हमास की इस चाल के बारे में पता चला तो इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट वॉशिंग्टन पहुंच गए। गैलेंट बाइडेन और अमेरिकी सैन्य अधिकारियों के साथ मिलकर हमास को समाप्त करने की नई रणनीति बनाएंगे। जाहिर है गाजा युद्ध की आग अभी और भड़कने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।